धुंध और रहस्य से भरी एक रात थी। हिमाचल के घने जंगलों में बसा एक छोटा सा गांव कालपुर अपनी प्राचीन कहानियों और डरावने किस्सों के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। ये हवेली सैकड़ों साल पुरानी थी और इसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। सबसे भयावह कहानी थी एक पुराने शाप की जो हर तीसरे बेटे को मौत के मुंह में ले जाता था। कालपुर के लोग इस शाप के बारे में फुसफुसाते थे। कोई इसे अंधविश्वास कहता तो कोई इसे सच्चाई। लेकिन एक बात पर सभी सहमत थे, जो भी परिवार इस हवेली में रहने आता उसका तीसरा बेटा कभी जीवित नहीं बचता था। ये शाप इतना पुराना था कि इसकी शुरुआत की कहानी लगभग भुला दी गई थी, लेकिन इसके प्रभाव आज भी गांव में महसूस किए जाते थे। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा लेखक अर्जुन शर्मा से। अर्जुन एक मशहूर उपन्यासकार था जो रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता था। उसने कालपुर की इस शापित हवेली के बारे में सुना और इसे अपनी अगली किताब का आधार बनाने का फैसला किया। वह गांव पहुंचा, अपने साथ केवल एक बैग, एक नोटबुक और अपनी जिज्ञासा लेकर। अर्जुन को गांव में एक बुजुर्ग रामू काका ने हवेली के बारे में बताया। रामू काका गांव के सबसे पुराने निवासियों में से एक थे और उन्होंने कई पीढ़ियों को इस शाप का शिकार होते देखा था। बेटा, उस हवेली में कुछ ऐसा है जो इंसान की समझ से परे है, रामू काका ने धीमी आवाज में कहा। हर तीसरे बेटे को वो चुड़ैल ले जाती है। चुड़ैल? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, चुड़ैल। उसका नाम है कालिका। सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक रहता था जिसने कालिका को अपने वश में करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने गलती कर दी। कालिका ने उस तांत्रिक को मार डाला और उसने शाप दे दिया कि इस गांव का हर तीसरा बेटा उसका होगा। अर्जुन को ये कहानी रोमांचक लगी, लेकिन वह इसे केवल एक लोककथा मानता था। उसने हवेली में कुछ दिन बिताने का फैसला किया ताकि वह इस शाप की सच्चाई का पता लगा सके। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन का जुनून उसे हवेली की ओर खींच ले गया। हवेली पुरानी और जीर्ण शीर्ण थी। लकड़ी के फर्श हर कदम पर चरमराते थे और दीवारों पर पुराने चित्र और मकड़ी के जाले लटक रहे थे। हवेली के मुख्य हॉल में एक विशाल चित्र लटका था, एक औरत का जिसके चेहरे पर क्रूरता और रहस्य झलकता था। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि यह वही कालिका हो सकती है। पहली रात को अर्जुन ने हवेली के एक कमरे में अपना सामान रखा और अपनी नोटबुक में कुछ नोट्स लिखने लगा। रात गहराने लगी थी और हवेली में सन्नाटा छा गया था। तभी उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि वह समझ नहीं पाया कि यह हवा है या कुछ और। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, फुसफुसाहट तेज होती गई। अर्जुन! एक ठंडी, डरावनी आवाज ने उसका नाम पुकारा। अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी टॉर्च जलाए और हवेली के गलियारों में चलने लगा। हर कदम पर उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। तभी एक पुराना दर्पण जो गलियारे के अंत में टंगा था, उसका ध्यान खींचा। दर्पण में उसने अपनी परछाई देखी, लेकिन उस परछाई के पीछे एक और आकृति थी, एक औरत जिसके लंबे काले बाल और चमकती लाल आंखें थीं। अर्जुन ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना का खेल है। लेकिन उस रात के बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने गांव के इतिहास की खोज शुरू की। उसे पता चला कि यह शाप 300 साल पुराना था। तांत्रिक जिसका नाम था शिवदास एक शक्तिशाली साधु था। उसने कालिका को अपने वश में करने के लिए एक यज्ञ किया था, लेकिन यज्ञ के दौरान उसने एक गलती कर दी। कालिका ने उसे और उसके पूरे परिवार को मार डाला। उसने शाप दिया कि हर तीसरे बेटे को वह अपने साथ ले जाएगी, जब तक कि कोई इस शाप को तोड़ न दे। अर्जुन को यह भी पता चला कि हवेली में एक गुप्त कमरा है जहां शिवदास ने अपना अंतिम यज्ञ किया था। उसने उस कमरे को खोजने का फैसला किया। कई घंटों की खोज के बाद उसे एक पुराना तहखाना मिला जिसके दरवाजे पर प्राचीन मंत्र खुदे हुए थे। तहखाने में प्रवेश करते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वहां एक पुराना यज्ञकुंड था जिसके चारों ओर खून के धब्बे और कुछ अजीब प्रतीक बने हुए थे। तभी उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। अर्जुन, तुम मेरा तीसरा बेटा हो। अर्जुन चौंक गया। वह अपने परिवार का तीसरा बेटा था। उसे याद आया कि उसके 2 बड़े भाई थे और वह तीसरा था। क्या ये शाप अब उसका पीछा कर रहा था? अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस शाप को तोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने गांव के एक पुराने पंडित गुरु विश्वनाथ से मदद मांगी। गुरु विश्वनाथ ने उसे बताया कि शाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका है कालिका को फिर से यज्ञ के माध्यम से शांत करना। लेकिन ये यज्ञ बहुत खतरनाक था और इसमें अर्जुन की जान भी जा सकती थी।
अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और यज्ञ की तैयारी शुरू की। उसने तहखाने में एक नया यज्ञ कुंड बनाया और गुरु विश्वनाथ के निर्देशों का पालन किया। यज्ञ शुरू हुआ और हवेली में एक अजीब ऊर्जा फैलने लगी। हवा में ठंडक बढ़ गई और फुसफुसाहट अब चीखों में बदल गई। कालिका प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा क्रोध से भरा था। तुम मुझे रोक नहीं सकते, उसने चिल्लाकर कहा। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने मंत्रों का जाप जारी रखा। यज्ञ की आग तेज होती गई और कालिका की शक्ति कम होती गई। अंत में एक जोरदार विस्फोट हुआ और कालिका की चीखें हवेली में गूंजने लगीं। फिर सब कुछ शांत हो गया। जब अर्जुन ने आंखें खोली तो वह तहखाने में अकेला था। यज्ञ कुंड की आग बुझ चुकी थी और हवेली में अब वह डरावनी ऊर्जा नहीं थी। उसने महसूस किया कि शाप टूट चुका था। गांव वालों ने अर्जुन को हीरो की तरह सम्मानित किया। उसने अपनी किताब पूरी की, जो बाद में बेस्टसेलर बन गई। लेकिन अर्जुन ने कभी उस रात को नहीं भुलाया जब उसने कालिका का सामना किया था। कालपोर अब शाप से मुक्त था। हवेली अब केवल एक पुरानी इमारत थी जिसमें कोई चुड़ैल नहीं रहती थी। लेकिन गांव के लोग आज भी उस रात की कहानी सुनाते हैं जब एक युवा लेखक ने एक पुराने शाप को तोड़ दिया।